तो ये सारा एपिसोड जो है ये इमरान खान के हक पे चला जाएगा सियासी लिहाज से। और अगर ये केस जो है सीरियसली टेकअप किया जाता है और इसमें वाकईतन सीरियस ग्राउंड है, मुझे ऑब्वियसली इसकी लीगल डिटेल्स का तो नहीं पता ये कितनी सीरियस ग्राउंड है, वादियुल नजर में बड़ा सीरियस केस है। और इस तरह के केसेस के अंदर जो है आप जानते हैं कि इससे पहले नैब में नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी और दूसरे लोग भी जो है वो आते रहे और कई कई साल जेलों के अंदर जाते रहे, 8-8 महीने 6-6 महीने ये सब होता रहा है। जी देख रहा ये कि ये केस कितना सीरियस है और इसको पॉलिटिकली कौन किस तरह कैश कराता है, बिल्कुल, इसके सियासी असरात और ये मामला कितना तूल पकड़ता है ये देखना बाकी होगा। लेकिन कामरान शाह साहब, हम देख रहे हैं कि अदलिया और पार्लियामान में एक टकराव की कशीदगी की कैफियत है। 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत भी बारहा कह चुकी है कि 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, अगर उनकी जानिब से आपने जैसा कहा कोई ऑर्डर दे दिया गया और उस पर हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करती तो मजीद टकराव की कैफियत आप देख रहे हैं, हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, टकराव की कैफियत तो खैर ऑलरेडी मौजूद है, इसका ताल्लुक आज के उस मामले से नहीं है। आज का मामला तो उसको एग्रीवेट कर सकता है। टकराव है इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और इमरान खान साहब के इल्जामात और उनके बयानिए के दरमियान। टकराव इस वक्त है अदालतों और अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच और पूरी पार्लियामेंट के दरमियान। तो टकराव तो मौजूद है। और 14 मई की जो आपने इलेक्शन की बात की वो तो खैर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अदालत का हर हुक्म जो है वो कई दफा सही भी हो सकता है और उसको कबूल भी किया जाता है लेकिन वो काबिल अमल नहीं होता। जैसे इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि सुबह इलेक्शन करवाएं, तो उसके वो इलेक्शन नहीं हो सकता था, वो इलेक्शन नहीं हुआ। किसी में कोई तौहीन नहीं लगी, कोई किसी को सजा नहीं हुई। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो बिल्कुल ठीक भी होते हैं और अदालत ने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया है। वो अपने 90 डेज के उसमें वो बंधे हुए हैं, वो उससे बाहर जा नहीं सकते। लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको पता है इलेक्शन कमीशन भी होगा, फिर सिक्योरिटी भी होगी, बैलेट बॉक्स भी होंगे, फिर आरओज भी होंगे। तो एग्रीवेट सिचुएशन है वो 14 मई की वजह से नहीं है कि 14 मई के इलेक्शन की वजह से एग्रीवेट सिचुएशन असल जो अगर देखा जाए तो वो इमरान खान साहब का बयानिया वर्सेस अफवाज पाकिस्तान है और ये सबसे संगीन सूरत हाल है। इससे किस तरह बाहर निकला जाएगा, दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान है। इमरान खान एक नेशनल लीडर है, एक पॉपुलर लीडर है, उनका नुकसान होना सियासी तौर पर वैसे मुल्क के लिए नुकसानदेह, सियासत के नुकसानदेह। अफवाज पाकिस्तान जिसके साथ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, उनको डिस्क्रेडिट करना इमरान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, किसी की तरफ से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो ये एक नो विन सिचुएशन है दोनों तरफ से और इसमें पाकिस्तान का लॉस हो रहा है बेसिकली मेरे पास। तो हमने देखा कि जिस तरह कल एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, उसके रद्द-ए-अमल में भी आज जब इमरान खान सुबह घर से निकले हैं इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया, उसमें फिर उन्होंने उसी तरह की बातें कर दी। हालांकि कल इस तरह की बातों पर एक सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। इमरान खान साहब जो हैं उनका कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं बरकरार रहता है, इसकी क्या रीजन है आपकी नजर में? व्हाई ही इज नॉट गेटिंग स्लो? देखिए, इमरान साहब के पास जो एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है वो है पॉपुलैरिटी उनकी, और उनको ये पता है कि वो जो बात कर रहे हैं उसका एक बेटिक है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होने के बावजूद और अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से, अपनी पॉलिसी की वजह से अनपॉपुलर तरीन हदों तक पहुंच चुकी है। मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ और इमरान खान साहब इन रिलेशन टू दैट और जो उन्होंने बयानिया बनाया फौज के खिलाफ, उसकी वजह से वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होकर और बहुत मशहूर और पॉपुलर हो चुके हैं। तो इमरान खान का बात करना जो है वही बेटी है जो अवाम उनके साथ, देखे ना अभी हमारे चैनल पे भी चल रहा था कि लाहौर के अंदर जमान पार्क से लेके किनाल पार्क तक की जो है लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दिया। अगर तो ये मामला सीरियस हो जाता है, अगर अवाम का रिएक्शन बहुत सीरियस इस पे आ जाता है तो फिर ये गिरफ्तारी जो है ये इसकी सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हो जाएगी और ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल उसके अंदर दाखिल हो जाएगी कि अवाम अगर, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान को गोलियां लगी थी और आपको याद होगा कि इमरान खान ने कॉल दी थी एहतजाज की तो लोग नहीं निकले थे। अब इस वक्त जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लोगों का रिएक्शन तहरीक इंसाफ क्या होगा ये डिटरमिन करेगा तहरीक इंसाफ की फ्यूचर की पॉलिटिक्स का। लेकिन कामरान साहब, आज जब वो निकल रहे थे पेशी के लिए, अपने वीडियो बयान में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उन पर कोई केस नहीं लेकिन फिर भी ज़हनी तौर पर वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कौम इतनी ज़्यादा सड़कों पर ना निकले, यानी वो मेंटली प्रिपेयर थे। आपको लगता है इससे उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा या नहीं? देखिए, मकबूलियत जो उनकी ऑलरेडी पहुंच चुकी है 61% वो मैक्सिमम है आई थिंक जो पाकिस्तान में हो चुकी है। बाकी
अब जो बाकी के जो लोग रह गए हैं वो नजरियाती तौर पे इमरान खान के टोटल बयानी से मुखालिफ रखते हैं। तो वो तो इस गिरफ्तारी की वजह से मेन लगता है तो बड़ा चेंज आ जाएगा कि JUIF के मानने वाले या पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स या PMLN के फॉलोअर्स, वो तो पता हो सकता है खुशी हो रहे हो, मुझे पता नहीं खुश हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो इस बारे में इतने ज्यादा इमरान खान के साथ जज्बाती नहीं होंगे कि हाँ इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया गया। आज जो इमरान खान की ऑलरेडी पॉपुलैरिटी हो चुकी है उसके अंदर मजीद एक हिजान बर्पा हो सकता है। वो देखना है हमने कि वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट की सूरत अगर इख्तियार करता है तो ये फिर इमरान खान के हक में बहुत बड़ी बात हो जाएगी तहरीक इंसाफ। क्योंकि अगर एक दफा अवाम ने अपने दबाव में, PTI के कारकुनों ने अपने प्रेशर में इमरान खान को रिहा करवा लिया या बहुत बड़ा यहाँ पे एक मैस क्रिएट कर दिया और जिंदगी मुअत्तल कर दी जो इससे पहले नहीं हो सकी। पाकिस्तान में मार्शल लॉज लगे हैं, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, कोई बाहर नहीं निकला। जहाँ पे गवर्नमेंट 90 के अंदर 3 दफा गवर्नमेंट बेनजीर नवाज शरीफ इनके तख्ते पलट दिए गए 88 से लेकर 99 तक, अवाम बाहर निकली नहीं। ठीक है, कामरान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शामी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, इसके सियासी असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, किसी भी सियासी रहनुमा को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके सियासी असरात मुरत्तब होते हैं। गिरफ्तारी जो है वो कोई ऐसा फेल नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए या जिसकी तारीफ की जाए। तो गिरफ्तारी तो एक इंतहाई इक़दाम है और हमारे यहाँ बार बार ये बात होती रही है और खुद इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जमात है, रहनुमाओं की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि सियासतदानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर उन पर कोई मुकदमा है, अगर उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके मुताबिक फिर तफ्तीश होनी चाहिए, फिर मुकदमा कायम होना चाहिए, वो अदालत में पेश हो जाना चाहिए। मगर हमारा कानून ऐसा है कि उसमें गिरफ्तारी होती है और उसके बाद फिर मुकदमा जो है वो पेश होता है अदालत में। तो कानून के मुताबिक तो आप देखिए इस वक्त जो नैब का कानून है वो हरकत में आया है। अब नैब का कानून जो है उसमें तरमीम हो चुकी है बहुत सी, और वो जो 90 दिन का रिमांड था वो तो अब नहीं रहेगा और मामला अदालत के सामने आएगा। और अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिपोर्ट तलब कर रखी है, IG को भी तलब कर रखा है। तो हमारे सामने वाकयात आएंगे कि क्यों उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया और आता है अदालत से गिरफ्तार किया गया। और साथ ही सर इस कानून की अगर बात की जाए तो हो सकते हैं जी, साथ ही अगर इस कानून की बात की जाए तो सेक्शन A9 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इसका मतलब ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी इमरान खान के ऊपर है। देखिए, वो जो नैब का कानून है ना वो तो यही कहता है ना, उसके मुताबिक अगर कि उसमें बहुत सी तरामीम हो चुकी हैं और उसके दांत जो है काफी हद तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल जो भी सबूत होगा वो तो बात की बात है। इस वक्त तो मामला ये है कि गिरफ्तारी किस तरह हुई है, किन हालात में हुई है, कैसे हुई है और उसके असरात क्या होंगे, हम तो अभी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल शामी साहब, जिन हालात की आपने बात की है, हमने देखा कि सियासी टेम्परेचर ऑलरेडी हाई था, इस पर यह गिरफ्तारी, क्या हालात मजीद बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं आपकी नजर में? मजीद बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं। माजी में भी हमारे यहाँ जब भी इस तरह के इक़दाम हुए हैं और इस तरह के फैसले हुए हैं तो उसके नतीजे में हालात में बिगाड़ पैदा हुआ है। और आप देखिए, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो शाहिद वकान अब्बासी साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, कई अफसरान हैं, इतना तवील अरसा उनको जेल काटनी पड़ी, गिरफ्तार होना पड़ा, तो किसी ने उसकी तायीद तो नहीं की ना, तो इसकी भी कोई तायीद नहीं करेगा। मगर मामला जो है अब कानून की अदालत में है, हमें देखना चाहिए कि अदालत के सामने क्या तफसील आती है। और मेरा ख्याल है कि जो कानून है उसके मुताबिक खान साहब को रिलीफ मिलेगी और उनके पुरजोश हामी जो है उसमें आएंगे, होंगे। लेकिन अभी तक हमने जो सिचुएशन देखी, इस्लामाबाद में तमाम तर हालात अंडर कंट्रोल है। लेकिन शामी साहब, इस गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है, आपको लगता है अदालतों की जानिब से कोई रिलीफ मिल सकता है खान साहब को? देखिए, बिल्कुल, अगर जो कानून के ताबे रिलीफ मिलना चाहिए। मामला तो असल में, देखिए, गिरफ्तारी जो है बताते खुद तो कोई मकसूद नहीं होती, मगर हमारे यहाँ तो मामला ये है कि गिरफ्तारी पर जोर ज्यादा होता है और मुकदमे पे जोर कम होता है। तो अदालतों में चालान होते नहीं है, मुकदमा पेश होते नहीं है,
वो चलते नहीं है। और सिर्फ गिरफ्तारी करके हम समझते हैं कि इत्मीनान का इज़हार कर लेते हैं और समझते हैं कि जो जिद कर लिया है अपने गिरफ्तार करने वाले को, तो या गिरफ्तार जो किया गया उसको, ये तो एक हमारे यहाँ की जो सियासत है उसको तो वो एक तल्ख रवायात है, तल्ख तारीख है, और हम उसको बार बार दोहराते चले जा रहे हैं, उससे सबक नहीं सीखते हैं, उसको दोहराते चले जाते हैं। और जाहिर है कि जब तारीख को दोहराएंगे तो उसके जो नताइज हम भुगतते रहे हैं वो भी भुगतना पड़ेंगे। लेकिन शामी साहब, हमने बारहा स्पीचेस में, जलसों में ये सुना है कि एक साइड ये चाहती है कि पलड़े जो हैं तराजू के वो बराबर किए जाएं, जब तक वो बराबर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। देखिए, ये पलड़े जो हैं वो इस तरीके से तो बराबर नहीं होते ना। अब आग जो है उसको आग से तो बुझाया नहीं जा सकता, खून को खून से धोया नहीं जा सकता, स्याही को स्याही से सफेद नहीं किया जा सकता। उसके तो अपने इक़दामात हैं, अपना एक ठंडे दिल से मामला पे गौर होना चाहिए। हम तो बार बार ये कहते रहे हैं कि अहले सियासत जो है आपस में बैठें, मामलात को संभालें और कोई मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाएं, उनका जमहूरी अमल जो है वो हमवार तरीके से आगे बढ़े। लेकिन सर उनके नज़दीक इसके अलावा पलड़े बराबर हो नहीं सकते। हो सकता है उनकी ख्वाहिश ये हो कि अगर इलेक्शन हो तो इमरान खान जेल से बाहर ना हो, इमरान खान जेल में ही हो, उसी सूरत में इलेक्शन हो। उनकी नज़र में फिर ही तराजू के पलड़े बराबर होते हैं। तो उनकी नज़र में जो कुछ भी होता हो, लेकिन जेल में रहकर भी लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, उनमें हिस्सा लिया है और वो जीते भी हैं और उनकी पार्टियां भी जीती हैं। तो जेल में जब आप किसी को रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने भी उसको मुस्तरद कर दिया है। हर इक़दाम जो है उसके अपने नताइज होते हैं और हमारी तारीख जो है लेकिन अब भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। तो हमारा मुस्तकबिल जो है उसको भी हमने माजी के सुपुर्द कर दिया है। अच्छा शामी साहब, हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है। मुज़ाकरात पर अगर कोई पेशरफ्त हो सकती है तो ठीक है, वरना फिर मुनासिब फैसला जारी किया जाएगा। अमल दरामद ना होने की सूरत में नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो ये नताइज किन्हें भुगतने पड़ेंगे और नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, वो तो एक और बात रह गई ना। देखें ना, वो नताइज क्या होंगे, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, कब करेंगे। अब तो एक मामला जो है बिल्कुल एक दूसरा रुख ले गया ना। अब तो बात और भड़केंगे, इश्ताल और पैदा होगा, तसादुम होगा। तो ये अब वो मुज़ाकरात की बात तो पीछे चली गई ना। तो जो चीफ जस्टिस ये तवक्को लगा रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, उनका अच्छा नतीजा निकल सकता है, तो अब ऐसी सूरत तो नहीं होगी। अब तो दूसरा रुख जो है वो ले लिया है हालात ने। अच्छा शामी साहब, आप इस टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? जिस वक्त ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, हालात आपके सामने हैं, 14 मई का फैसला अपनी जगह मौजूद है, इस टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी अहमियत है इस टाइमिंग की जिसमें गिरफ्तारी की गई है? देखिए, बड़ी अहमियत है इस टाइमिंग की, क्योंकि वो अदालत के सामने पेश हो रहे थे और उस वक्त गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले जो है उनके जो बयानात हैं उन पर ISPR का रद्द-ए-अमल आया है और फिर जिन्होंने फिर अपना मौक़िफ़ जो है दोहराया है। तो ये उस सारे तनाज़ुर में भी इस सूरत हाल को देखा जाएगा और जिस मुकदमे में वो गिरफ्तार हुए हैं उसके शवाहिद क्या हैं, उसकी तफसील क्या है। जब कानून की अदालत के सामने आएगा तो वो किस तरह ठहर सकेगा, किस तरह नहीं ठहर सकेगा। लेकिन ये तो सबकी बात की बातें हैं। इस वक्त तो देखना ये है कि उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया है और उस पर अदालत ने जो नोटिस लिया है उसके क्या नताइज निकलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कामरान शाही साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरी थी ये गिरफ्तारी या इलेक्शन तक इंतज़ार कर लिया जाता, चाहे अक्टूबर तक ही इलेक्शंस को खींच लिया जाता, जिस तरह जो मामला चल रहे हैं वो चलते रहते? इस पे दो मौक़िफ़ हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और कुछ लोगों के नज़दीक उनकी गिरफ्तारी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो अभी शामी साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त तो नैब के मुंह से दांत निकाल दिए गए हैं। लेकिन जब नैब खौफखार हुआ करता था और इमरान खान साहब के अंडर हुआ करता था तो इसको आधी अपोजिशन उन्होंने बुक की हुई थी और उसमें 90 दिन जमानतें नहीं हो सकती थी। मीडिया के लोगों को भी उसमें घुसाया गया, साइबर क्राइम भी बीच में डाला गया, वो
टीका ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये तमाम चीजें जो है ये हुक्मरान जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त सोचते नहीं कि ये उनके भी आगे आ सकती हैं। और अभी तो ये नैब जो है उसकी उन्होंने वो भी कम कर दी थी है कि जी इतनी मालियत से ऊपर का केस होगा, लेकिन ये क्योंकि केस ही बहुत बड़ा है तो आई थिंक ये उस क्राइटेरिया में तो फिट इन हो जाएगा कि इस पे पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर सकती है नैब। लेकिन अब इसकी टाइमिंग जो है उसका मैं अगेन आपको कहूंगा कि फैसला तब होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन अगर तो वो सब ठंडे होकर बैठ जाए, जिस तरह 25 मई को बाहर निकले ही नहीं थे, या वो जब 26 नवंबर को इमरान साहब आए थे तो वो अपने आगे उन्होंने मजमा देखा तो लोग नहीं थे तो इस्लामाबाद जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अगर तो वो लोग उस तरह ही रहे तो फिर तो ये मामला जो है वो इमरान खान साहब अगर इस केस में गिरफ्तार हुए तो कुछ आप इस पे ये नहीं गारंटी दे सकते किसी और केस में उनको गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हमने जो ट्रेंड देखा है पिछले 1 साल में उसमें एक केस में जब बंदा गिरफ्तार हुआ तो फिर उसकी जमानत से पहले या जमानत के साथ ही उसको दूसरे केस में पकड़ लिया गया। फिर वो सिंध वाली पुलिस आया राजरी रिमांड लेने के लिए, वो अपने साथ ले जाया करते थे। तो अगर ये प्लानिंग चल रही है कि इमरान खान को अभी जो है जिच करना है सारे मामलात में, तो फिर अभी तो ये एक केस शायद काफी की होगा, फिर और भी केस डाल दिए जाए। लेकिन ये अलकादिर करप्शन का जो केस है ये एक बड़ा सीरियस केस है। इसमें कैबिनेट ने ये कहा कि जी हमसे जो साइन करवाया गया वो एनवेलोप बंद था, और वो बंद एनवेलोप से आप कैबिनेट साइन करवा नहीं सकते, और उसमें जितने अरबों रुपए का एक शख्स को फायदा दिया गया, ये तमाम मामला ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। टाइमिंग अगेन जो है पॉलिटिकल टाइमिंग जो है उसके हिसाब से तो अगेन इमरान खान के चाहने वाले उनके नजदीक तो ये इमरान खान को एक नई जिंदगी बख्श गया ये गिरफ्तारी जो है। लेकिन जो उनको नहीं मानते, जैसे मियां जावेद लतीफ साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही रो रहे होते थे कि जी हमें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, तो कहने का मतलब उनको ये था कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा तो उनके दिल में चैन नहीं पड़ेगा। तो उनके साथ भी तो हिसाब बराबर होने की तरफ रमा दमा हो चुका है। तो ये देखने का जाविया है कि कौन किस तरह इसको देखता है इस गिरफ्तारी को। ठीक है, तो शामी साहब आपको क्या लगता है ये केस अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है ये मुश्किलात में इजाफा कर सकता है खान साहब की? क्योंकि हमने देखा जब खान साहब बरसर इख्तदार थे तब नैब खूब इस्तेमाल हुआ है, अब जब वो अपोजिशन में है तब नैब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, नैब जो मैंने पहले भी अर्ज किया है उसके कानून में बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं और उसके दांत उतने काटने वाले नहीं रहे जिस तरह पहले थे। उससे पहले तो 90 रोज तक रिमांड चलता था, बेल नहीं हो सकती थी। अब तो जमानत ले सकती है जो नैब की अदालत है, उसको ये हक हासिल हो गया है और रिमांड जो है वो भी महदूद हो गया है। तो अब तो एक अगर ये कानूनी तरीके से आपको मुकदमा चलता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब जो है उनकी जमानत जो है वो यानी उसको रोका जा सकेगा। तो देखना चाहिए कि अभी यानी ये एक कानूनी जो प्रोसेस है अगर वो चलेगा तो उनको जल्द रिलीफ मिल सकता है अदालत से और वो रहा हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी कामरान शाह साहब कह रहे थे, जिस तरह हमने देखा है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक मुकदमा कायम होता है, फिर दूसरा मुकदमा कायम होता है, फिर एक शहर में जाता है, फिर दूसरे शहर में जाता है। आज भी उनकी जो फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी मुकदमात की, उससे हमें आगाही हासिल हुई। तो उनकी जो मुकदमे इस्लामाबाद में थे उनकी तो शायद उनमें तो जमानत ले ली गई। तो ये मुकदमात ये तो सिलसिला तवील हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप इससे पूछेंगे तो मैं तो एक इसकी कभी तारीफ नहीं करूंगा और ना इसकी तायद करूंगा। तो सियासी रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियां हैं और बड़े सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, वो तो सिलसिला ही बंद होना चाहिए। आप तफ्तीश कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, उसे चलाइए। तो ये गिरफ्तारी जो है ये तो एक जज्बात को भड़काती है, फजा को मुश्तइल करती है और माजी में भी इसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला और अब भी अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये हमें मेरा तो ख्याल है कि हमें अब सियासतदानों को मिल बैठकर सारी सूरत हाल को संभालना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वो एक दूसरे को जिच करते रहेंगे और किस तरह वो एक दूसरे के साथ इंतकाम जो है उसका रवैया अपनाते रहेंगे। जब आप देखिए दुनिया में जहाँ जमहूरियतें हैं वहाँ मामला कितने स्मूथ चल रहे हैं, तो हम क्यों अपने उस तरीके से स्मूथ मामला नहीं चला सकते? अदालतें अपना काम करती रहे, कानून अपना रास्ता लेता रहे। जब कोई जुर्म साबित हो जाए तो उसकी सजा दी जाए, उस पर गिरफ्तारी की जाए। ठीक। अच्छा कामरान शाह साहब, क्या कहेंगे, कुदरत के रंग हैं या हमारी सियासत के रंग हैं? ये इन्हीं इमरान खान साहब के बारे में कुछ देर कबल नैब न्याजी गठजोड़ की एक इस्तिलाह यूज होती और आज उसी नैब ने उन्हीं न्याजी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से गिरफ्तार किया है।
मैं ये कहूंगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ना इमरान खान के दौर में था ना पीटीएम के दौर में। इमरान खान के दौर में भी कानून जो था वो बांदी था हुक्मरानों की, उसमें मीडिया को जिस तरह दलील किया गया। अभी आप एक वाकया अगर मैं आपको बताऊं, जो मुराद सईद का केस था, जिसमें मुराद सईद ने इस मुल्क के कानून और आइन की इमरान खान के बेहस पे और उनके हालाशेरी के ऊपर जिस तरह वायलेशन करके वो एक जर्नलिस्ट को अगवा करवाया साइबर क्राइम का केस करा के, वो उससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। इस तरह के बेताशा वाकयात आपको 3.5 साल में इमरान खान साहब के दौरे मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा वाकया तो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का है, जिस तरह उनकी फैमिली को हरास किया गया, जिस तरह उनके ऊपर एक इलीजिटिमेट केस बनाया गया सिर्फ इसलिए कि वो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब गठजोड़ किसी और के साथ था और उनके साथ मिलकर वो आजाद अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस वक्त पीडीएम अगर वही कर रही और है, सर बाद में खुद भी कहा गया कि वो गलती थी। मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा, बाद में खुद इस बात का एतराफ किया गया था कि वो गलती थी। नहीं, वो तो उस गलती को, अब गलती का एतराफ करने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब वो पछतावे क्या होगा जब पिघल चुके खेल। अब तो वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर बीच में कोई प्लानिंग ना हुई और बीच में कोई ऑफर्स ना हुई इधर उधर की, और इलेक्शन जो है अगर वो ऑब्वियसली हो गए अक्टूबर में जनरल इलेक्शन जो टाइम पे अगर हो गए थे, तो वो तो बात आप रहने दें। वो जो पेशवानी, इस पेशवानी की कोई टके की हैसियत नहीं है। वो मुझे खुद, मैंने इमरान खान साहब से पूछा व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि ये केस आपने किसी और के कहने पे बनाया है। उन्होंने कहा अगर मैंने किसी और के कहने पे भी बनाया तो इसका वो तो होना चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए जज का। तो ये उन्होंने मुझे खुद बताया, वो खुद उसके अंदर से, वो कोई जाहिल थोड़ी है तो उनको कोई दे देगा, पट्टी पढ़ा देगा। ये वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही अप्लाइड हिज माइंड, और उन्होंने रेफरेंस तैयार करवाया लॉ मिनिस्टर से। लॉ मिनिस्टर के जरिए भेज छोड़े, इस बात को जाने दें आप। तो कहने का मतलब है आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी के हवाले से नहीं कह रहा। ये केस मुझे नहीं पता कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो शख्स मुजरिम है, अब मैं शाबी साहब से बसरत एहतराम यहाँ पे जरा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर भुट्टो साहब जब उनको फांसी लगी तो शाबी साहब से अक्सर मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था उनका केस सही लड़ा नहीं गया, उनका केस बड़ा वीक था। तो इसी तरह अगर कोई शख्स जितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो कामरान शाहिद हो, मुजीर रहमान शाबी साहब हो, या वो इमरान खान हो, अगर केस जेन्युइन है तो केस जेन्युइन है। आप ये तो बात कह सकते हैं कि जी अवाम जो है पीटीआई की वो मुश्किल हो जाएगी, उनके ऑब्वियसली फीलिंग हर्ट होगी। तो इस तरह की फीलिंग्स तो हर मुल्जिम के फॉलोअर्स की हर्ट हो सकती है, उनके लवाकिन की हर्ट हो सकती है। कामरान साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन पीटीआई का ये मानना है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। अब इस मौके पर जब मुल्क में एक हिजान की सी कैफियत है, हमारे मुआशी हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उस मौके पर जब आपको सियासी हिद्दत कम करने की जरूरत थी, तब एक मकबूल लीडर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था सियासतदान मिल बैठे, जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं तो अवाम के लिए सोचा जाए? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दो फरीक सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। सियासी हिद्दत तो बढ़ाई हुई है इमरान खान साहब ने। उन्होंने इस तरह की बढ़ाई हुई हिद्दत के बजाय वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ जंग लड़े, वो अपने ही इदारों के साथ आईएसआई और फौज के साथ जंग लड़ रहे, तो ऑब्वियसली हिद्दत तो बढ़नी है। दूसरी बात यह कि जहां तक आपने बात की ऑपोजिशन के साथ बैठने की, तो इमरान खान तो इनकी शक्लें देखने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये गलीज लोग हैं, मैं इनके साथ एक फ्रेम में तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। तीसरी बात ये है कि कानून से बालातर कुछ नहीं होता, हिद्दत ऊपर हो या शिद्दत नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडर पॉपुलर हो या पॉपुलर ना हो। अगर कानून है तो आसमान फट जाए, जमीन गर्क हो जाए, कानून ने अपना काम करना है। अगर करप्शन हुई है, नवाज शरीफ साहब ने की है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब ने की, उनको जवाब देना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है वो प्राइम मिनिस्टर है या वो पॉपुलर या नहीं है? और अगर इमरान खान साहब ने की है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वाकई कानून का इतलाक हो, उसके अंदर शफाफियत हो, उसके अंदर जजों की जज्बातियत ना हो, बेंच के प्रॉब्लम्स ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, जुडिशरी तकसीम ना हो, बेंचों पे एतराज ना हो। मैं उन मुल्कों की और वहां के रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। तो इस मुल्क में तो भाई इस तरह ही चलता रहेगा, कोई आया नहीं जिसमें रूल ऑफ लॉ पहले हुक्मरान पे जो होता है वाजिब होता है, उसके बाद अवाम पे होता है। ये नहीं हो सकता कि जो हुक्मरान है, हर वक्त का हुक्मरान जो है वो तो रूल ऑफ लॉ को जेब में लेके फिर रहा हो, और आम अवाम जो उसको आप कह रहे हो कि रूल ऑफ लॉ है, कानून है, और जब पॉपुलर लीडर्स गिरफ्तार हो तो आप कहें जनाब ये तो इस वक्त पॉलिटिकल टाइमिंग गलत है। भाई हो सकता है टाइमिंग गलत हो इसकी, हो सकता है गिरफ्तारी गलत हो, लेकिन अगर ये गिरफ्तारी सही है और केस सही है तो फिर वो केस मेरिट पे चलना चाहिए। वो इस वजह से नहीं चलना चाहिए कि जी इमरान खान है या नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कामरान शाहिद है या कोई मीडिया पर्सन है या कोई सहाफी है। कानून तो इस तमाम चीजों से अफजल और आला होता है, तभी वो कानून होता है जाके सब सर झुकाते।
ठीक, कामरान शाह साहब और मुजीब रहमान शामी साहब, आप दोनों की जाने में एक बार फिर से वापस आता हूं। अदील वड़ाइच और आदिल तनोली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो जान लेते हैं। अदील बताइएगा, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है वहाँ पर इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? कारकुनान की तादाद इस्लामाबाद शहर में कहाँ कहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है? देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त दफा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद में जो पुलिस है उनको मुतहरिक कर दिया गया है कि जहां भी गैदरिंग हो उन लोगों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर ये हैं कि जहां से इमरान खान को डायरी ब्रांच से गिरफ्तार किया गया, वहां पर शीशे टूटे हुए उस दफ्तर के देखे जा सकते हैं। उनकी व्हील चेयर इमरान खान की वहीं पे पड़ी है और ये इल्जाम लगाया गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि गिरफ्तारी के दौरान इमरान खान पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। ये बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो कि पीटीआई की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो रेंजर्स ने की है, जबकि जो नैब जराई ये बता रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नैब ने की है। रेंजर्स के जो अहलकार वहां पर मौजूद थे उन्होंने सिर्फ इतना किरदार अदा किया कि वहां पर कोई ऐसी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। तो इस वक्त इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया है। वहां पर एंटी रॉयड जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इस बात का खदशा है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो ना पहुंच जाएं और कोई अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना हो। तो जो इमरान खान है, इस हवाले से ये भी क्या सराहियां की जा रही थी कि उन्हें तोशा खाना केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब जराई ने कंफर्म किया है कि सिर्फ एक ही केस है, अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसमें गिरफ्तार किया गया है और सेक्शन 9A के तहत गिरफ्तार किया गया है। और उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करते हुए ऑफिशियल फंक्शंस में जो ग्रेटिफिकेशन लेकर उन्होंने फेवर दी है। और इसमें 9A के तहत ये भी कहा गया है कि अगर कोई करप्ट और डिसऑनेस्ट और इलीगल मीन से ये साबित हो जाए कि किसी शख्स ने या उसकी अहलिया ने या उसके किसी डिपेंडेंट ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज ली है, तो ये भी सेक्शन 9A के तहत आता है और इसमें 14 साल तक कैद की सजा होती है। लेकिन अभी तो इब्तदाई तौर पर नैब के लिए जो सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, इसमें अदालत के सामने पेश करके अदालत को मुतमिन करना और इस जो हिरासत में लिए जाने का जो अमल है इसको इसकी तौसीक करवाना है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो इत्तलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी सतह पर जो उनकी ठीक है, अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर सईद अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जो इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर हैं। आमिर, यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? इमरान खान साहब को यहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, मजीद क्या प्रोसेस होगा? देखिए, इमरान खान की हाज़िरी लगाई गई रोस्टर पर और जो यहाँ पर रजिस्टर है थाना नैब रावलपिंडी का, वहाँ पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके बाद अब उनका मेडिकल चेकअप, डॉक्टर्स की जो टीम है उसको बुलाया जाएगा, उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर नैब उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए जो मुतल्लिका अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, एहतसाब अदालत, वहाँ पर पेश करेगी। इस हवाले से क्योंकि नैब के पास 24 घंटे हैं, वो कल सुबह भी पेश कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर बाद नैब का एलामिया जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि नैब हुकाम कब तक इमरान खान को मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उसके मुताबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की तरफ से ये वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी किए गए थे, जिसमें यह कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A के तहत मुलजिम हैं और वो नैब तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और उनकी जो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर है उसको हुक्म दिया जाता है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करके तफ्तीश करें और जल्द से जल्द मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालत में पेश कर दें। नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो मरकजी शाहरा है इसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, गैर मुतल्लिका लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर जो तमाम तर सिक्योरिटी है, इनर सिक्योरिटी नैब के पास है, आउटर सिक्योरिटी पुलिस के पास है। इसके साथ साथ रेंजर्स का जो अमला है वो भी इनर सिक्योरिटी पर तैनात है और यहाँ पर तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को यहाँ करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में जो गिरफ्तार किया गया, पहले उनको नोटिस जारी किए जाते रहे। नैब ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की लेकिन इमरान खान इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए।
उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया और ये कहा कि ये इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। इमरान खान ने न सिर्फ इख्तियार से तजावुज़ किया बल्कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने इख्तियार से तजावुज़ के साथ साथ माली फ़ायदा हासिल किया और यूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और मुलजिम हैं, लिहाजा उनसे तफ्तीश की जानी है। उसके लिए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की तरफ से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। वो पहले आईजी पंजाब पुलिस को जारी किए गए, उनको भेजे गए कि वो इनकी वारंट की तामील करवाएं और गिरफ्तार करें। उसके बाद नैब लाहौर का जो थाना है मुतल्लिका वहाँ पर भेजे गए, लेकिन तब भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन फिर नैब रावलपिंडी के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको ये भेजे गए थे और उन्होंने ये गिरफ्तारी रेंजर्स की मदद से हल की है और इसमें इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मदद की नैब की और नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नैब रावलपिंडी के ऑफिस में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से ज़राए ने कन्फर्म किया है कि आपसे कुछ देर के बाद डॉक्टर्स की जो मेडिकल टीम है उसको यहाँ पर तलब किया जाएगा और वो तिब्बी मुआयना करेगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की और मेडिकल फिटनेस के हवाले से उनके क्लियरेंस के बाद नैब बाकायदा तौर पर उनसे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी। साथ में नैब ने इस हवाले से अदालत में पेश करने के लिए भी इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से उन्हें मुतल्लिका जो एहतसाब अदालत है वहाँ पर पेश किया जाएगा ताकि उनका बाकायदा रिमांड जिस्मानी लेकर उनको तफ्तीश में शामिल किया जा सके। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नैब रावलपिंडी ऑफिस मौजूद हैं। कुछ ही देर में उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा और फिर जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत भी उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। शामिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे रिपोर्टर्स के जो हमें वक्तन फ़वक्तन तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि पीटीआई इमरान खान की गैर मौजूदगी में कितनी मजबूत, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रह सकती है? देखिए जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने माजी में तो देखा है कि सियासी जमातें जो हैं उनके लीडर गिरफ्तार भी हुए हैं, उन पर मुकदमे भी चले हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं, लेकिन उनकी जमातें जो हैं वो भी यानी इतनी ये खत्म नहीं हुई। तो ये तो पीटीआई जो है एक उसकी एक बड़ी फॉलोइंग है, उसके जो लीडर जो हैं उनको एक जिम्मेदारी के साथ मामला को संभालना चाहिए और कानून की अदालत जो है कानून के मामला वहाँ तय करने चाहिए और ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि उनकी ताकत जो है वो महफूज रहे और वो बैलेट पेपर के जरिए उसका इजहार कर सके। तो अब उनका भी एक इम्तिहान है और देखते हैं वो किस तरीके से सूरत हाल से ओहदा बरा होते हैं। ठीक है कामरान शाह साहब, आप आने वाले 4 से 8 महीनों का नक्शा किस तरह से खींचेंगे उन दो सूरतों में कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार रहते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं या फिर इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दिया जाता है और फिर इलेक्शन हो जाते हैं? इससे पहले नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया और इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट हो गए थे। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ऑब्वियसली गिरफ्तार अगर जायज वजूहात के लिए ऐसे भी होंगे तो इस मुल्क का जो कल्चर बन चुका हुआ है उसको देखते हुए समझा यही जाएगा खासतौर में पीटीआई के हल्कों के अंदर कि ये पूरी साजिश की गई है इमरान खान को तहरीक इंसाफ को पावर से बाहर रखने के लिए। हुआ वो केस कितना ही मेरिट पे क्यों ना हो, हुआ अल-कादर ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़ी मैसिव करप्शन क्यों ना हुई हो, हुआ इमरान खान साहब का ये इस्तेकाक नहीं था बादी नजर में कि वो कैबिनेट से अप्रूवल लेते बंद लिफाफे के ऊपर, वो किसी को अरबों रुपए का मुबैना तौर पे फायदा देते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जैसी डेजिग्नेशन को मुबैना तौर पे कॉम्प्रोमाइज करते। हुआ ये सब कुछ सही भी हो एक लम्हे के लिए अगर मान लिया जाए, ये कोर्ट में सही भी साबित हो जाए कि सब उनके ये उन्होंने ये सब काम सर अंजाम दिए। इसके बावजूद सियासी तौर पे जब तजिया किया जाएगा वो इस मुल्क के हालात को देखते हुए कि इस मुल्क के अंदर पॉपुलर लीडरशिप को इसी तरह जो है वो पाबंद सलासिल किया जाता है या खत्म किया जाता है। जब ये देखा जाएगा जिस तरह नवाज शरीफ को जो उस वक्त पॉपुलर थे 2/3 मेजोरिटी के साथ थे, जिस तरह उनको फारिग किया गया, उनको जेल में रखा गया, जैसे शौकत सिद्दीकी ने आपको बताया किस तरह जनरल फैज SDGC उनके पास आके उनको पहले बता रहे थे कि हमारी तो पता नहीं कितने सालों की मेहनत है उस पर आपने पानी नहीं फेरना, और नवाज शरीफ को भी सजा हुई भी नहीं थी। एहतजाब अदालत से तो कह दिया गया था कि आपने अगर बेल के लिए आपके पास आएंगे तो आपने इनको बेल नहीं देनी ताकि इलेक्शन में नवाज शरीफ गिरफ्तार रहे। तो ये उनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा है। तो इस मुल्क के हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो यही बात देखी जाएगी कि जी बड़ी ज्यादती होगी तहरीक इंसाफ के साथ और एक और पॉपुलर लीडरशिप को बाहर रखा गया। लेकिन अब इंसाफ के पैमाने क्या बनते हैं, ये केस सामने आएगा, चलेगा, अगर मेरिट पे चलेगा
या खदशा वैसे ये भी हो सकता है कि ये केस भी जो है पॉपुलरिज्म के नजर ना हो जाए और कोर्ट जो है वो पॉपुलैरिटी को देखते हुए कहीं खुदा न खासा फैसला ना करे बल्कि मेरिट भी फैसला करे। तो फिर देखेंगे कि ये केस कहाँ जाता है और इमरान खान साहब कहाँ जाते हैं और पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाती है। अच्छा कामरान शाह साहब, उससे बात पर भी रिस्पॉन्ड कर दें। जो मेरे को एंकर मरियम ने शामी साहब से सवाल पूछा कि अगर इमरान खान साहब नहीं रहते ग्राउंड में, फील्ड में नहीं रहते और गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए ये सारी शक्ति पार्टी है। जैसे कि आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हो गए या जलावतन हो गए तो अवाम जो है उन्होंने हालांकि पंजाब में उनको वोट दिया लेकिन फेडरल में वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए। चाहे उनके पास विक्टिम कार्ड भी था, सब कुछ था, लेकिन अवाम ये भी देखती है कि हमने वोट उसको देना है जिसने पावर में आना है और जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। जब आपका लीडर जो है शक्ति पार्टी है ना, यहाँ पे ये ब्रिटिश सिस्टम तो है नहीं कि एक बंदा आया चला गया उसके बाद नया बंदा आ जाएगा। तो जब अवाम उस पार्टी की मायूस भी होती है कि हम वोट देने क्यों जाए, जब वो हमारा लीडर ही जेल से बाहर है, उसको बाहर आने नहीं दिया जा रहा, पावर में आने नहीं दिया जा रहा, तो पाकिस्तान में ये हमने देखा है होते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपको मैं दे देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो तो उनकी पार्टी जो है इस बेस पे इलेक्शन लड़े कि जी हमने पावर में आके 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान को बाहर निकालना है। तो इस जोश के साथ भी अगर पीटीआई बाहर आए, हम तो बड़ी एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी उनको रिहा कर देगी, आज नहीं तो कल रिहा कर देगी। वैसे मुझे लग रहा है जिस तरह की उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे जारी किए अभी भी रिहा कर सकती है। तो कहने का मतलब ये, लेकिन आपने उनको सवाल पूछा है, मरियम साहिबा ने पूछा है, आपने पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसके दोनों हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनका वोटर जो है वो मायूस हो जाए और वोट देने बाहर ना आए, उनकी पार्टी सेक्शंस पे डिवाइड हो जाए। वैसे भी प्रॉपर पार्टी तो होती नहीं है। नून लीग में भी लोगों का मजमुआ है मुख्तलिफ गुलदस्तों का पार्टियों के, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे ही है और पीटीआई भी कोई एक्सेप्शन नहीं, उसमें मुख्तलिफ पार्टियों का निचोड़ शामिल है। तो वो अपनी अलग अलग राय भी ले सकते हैं, प्रेशर भी उन पे आ सकता है। तो ये तो बड़ी आगे की स्टेज है, देखते हैं तो क्या होता है। तो ये भी नहीं पता इलेक्शन टाइम पे होने भी है या नहीं। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इलेक्शन कब होने। लेकिन शामी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो कहा जा रहा है कि जो कुछ भुट्टो दौर में हुआ अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने तो तारीख को देखा है, तारीख को जिया है और भुगता भी है, आप यानी शाहिद हैं उस दौर के। तो क्या उन वाकयात का अब के वाकयात के साथ मुआवजा किया जा सकता है? देखिए, अब तो मुल्क में ना मार्शल है, ना इमरजेंसी है, ना नैब का काला कानून जो है उतना काला रहा है जितना कि था। अब तो एक मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर तो जंग लड़ने में खान साहब के लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो अभी देखना चाहिए कि वो ये जो अभी तो उनकी बेल जो है वो एहतसाब अदालत भी ले सकती है और हाई कोर्ट भी ले सकती है। तो अभी जो उनकी गिरफ्तारी है, हम ये नहीं कह सकते कि वो लंबे अरसे के लिए गिरफ्तारी हो गई है। हो सकता है वो मुख्तसर अरसे के लिए हो और वो यानी कुछ अरसे में कुछ लम्हों में बाहर आ जाए, और ये भी तो हो सकता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह है कि हमारा माजी जो है वो सियासतदान जो है उन्होंने एक दूसरे को टच करने की बहुत कोशिश की है और उसके नतीजे में जमहूरी अमल जो है उसकी बसात भी यहाँ लिपटी जाती रही है। लेकिन उससे हमने सबक नहीं सीखा। काश हमारे सियासतदान इकट्ठे होते, वो लीगल रिफॉर्म्स करते, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स करते। मैं तो बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि कानून के ताबे तो ठीक है कि अगर आप किसी शख्स पे इल्जाम लगाते हैं वो तफ्तीश में शामिल नहीं होता तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कानून में गुंजाइश तो मौजूद है। लेकिन तो मेरी बात तो ये है कि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ तो नहीं देखते। गिरफ्तारी बजात खुद कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ठोस शवाहद मौजूद है और उससे जो मुल्ज़िम जो है आपसे ताउन कर रहा है, तफ्तीश में शरीक हो रहा है, तो फिर आप मुकदमे की तरफ तवज्जो देना। हमारे यहाँ गिरफ्तारी की तरफ तवज्जो होती है, मुकदमों की तरफ तवज्जो नहीं होती। आप देखिए कितने लोग गिरफ्तार हुए, महीनों क्या बरसों जेलों में रहे, लेकिन उनका मुकदमा उन पर नहीं चला। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, उसकी एक कमजोरी है। इस कमजोरी को हमें रफा करना चाहिए, लेकिन हम इस पर तैयार नहीं होते हैं और हम एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते हैं। इमरान खान साहब जो है वो भी अपने सियासी हरीफों से बात करने पर आमादा नहीं थे।
उनके सियासी हरीफ भी उनसे बात करने पर आमादा नहीं थे। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसकी हमें इस्लाह करनी चाहिए, इसको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया शामिर साहब, जैसा कि आपने कहा है कि सियासतदानों ने तारीख से सबक नहीं सीखा। अगर ये सियासतदान ऐसे ही चोंच लड़ाते रहे, टांग खींचते रहे एक दूसरे की, तो इसका अंजाम क्या होगा? तो आपको देखा तो अंजाम जो है पहले क्या होता रहा है, आज देखें मुल्क की हालत क्या है, मईशत उसकी कितनी दिगरगू है, हमारा बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, वो हमें कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। IMF बार बार तारीखें चल रही हैं, हम तो वक़्वात लगाए बैठे हैं, हमारे अखराजात ज्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम पे जुड़ा हुआ है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम पे, सियासी इस्तेहकाम के लिए रूल्स ऑफ गेम जो है उन पर इत्तेफाक चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये कोई सुनता नहीं है, हर एक अपनी अपनी भाग रहा है। जब खान साहब इख्तियार में थे वो अपनी कर रहे थे, अब जो इख्तियार में है वो अपनी कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी देर तक अपनी अपनी करेंगे? कुछ हमारी भी तो सुने, कुछ हमारे लिए भी तो करें। ठीक है शामिर साहब, हमें सलमान गनी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, सीनियर तज्जियाकार। सलमान गनी साहब, गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की। ये गिरफ्तारी सियासी दर्जा हरारत को कितना बढ़ाएगी और आपकी नज़र में जो हुआ दुरुस्त हुआ? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक और अफसोसनाक दिन है कि पाकिस्तान का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। क्या उनके खिलाफ कानून दुरुस्त है या नहीं है, ये तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, इसलिए कि पिछले चंद रोज से दर्जा हरारत खासा बढ़ा हुआ था और खास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान के कुछ अदारों को टारगेट किया जा रहा था। और आज भी जब वो इस केस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए तो उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाए तो मैं खुद पेश हो जाऊंगा। इसका मतलब कि वो ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार थे। जहां तक आपने कहा कि आइंदा आने वाले चंद रोज, देखें अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो किसी भी पार्टी की लीडरशिप को जब भी किसी के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है तो एक रद्द-ए-अमल उनकी पार्टी के अंदर मौजूद था। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट माहौल है, इसलिए कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी के खतरात और खदशात बहुत से दिनों से जाहिर कर रहे थे और उन्होंने इस हवाले से अपनी पार्टी के जिम्मेदारान को और अरकान असम्बली को और कारकुनों को पहले से तैयार कर रखा था। लेकिन देखना यह है कि जितना रद्द-ए-अमल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इतना रद्द-ए-अमल हो पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूरत पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज की है, देखिए सियासी कारकुन हमेशा लीडरशिप के लिए निकलता है, लेकिन जब आप टिकटों के इंतखाब में सियासी कारकुनों की बजाय असर और रसूख के हामिल और खास तौर पे जो माली बुनियाद पे मजबूत लोग हो उन्हें प्रेफर करेंगे, वो एहतजाजी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये एक मुकाफाते अमल जरूर है कि माजी के अंदर खुद इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करते नजर आए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मरियम कि इस वक्त जो नैब कवानीन में तरामीम की गई थी उनका फायदा उस लीडरशिप को हो या ना हो इमरान खान साहब को जरूर होगा, क्योंकि माजी के अंदर जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें तो 90 दिन के लिए आप अंदर रख सकते थे, लेकिन अब बहरहाल एक अदालती सिस्टम मौजूद है और उन्हें अदालत के सामने पेश भी करना पड़ेगा, लिहाजा सियासी तनाव इससे बढ़ेगा। ठीक है कामरान शाह साहब, ये बात तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या PDM हो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून। और जब मरियम नवाज़ लंदन से वापस आई थी तो जो हमारे लंदन के रिपोर्टर हैं अजहर जावेद साहब, उन्होंने भी हमें रिपोर्टिंग करते हुए यही बताया था कि लंदन में बड़े अहम फैसले किए गए हैं कि फ्रंट फुट पे खेलना है। अब तराजू के पलड़े बराबर करने की ख्वाहिश है। अगर इमरान खान जिस तरह आप कह रहे हैं कि हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज या कल ही उन्हें रिहा कर दे, तो अगर तो इमरान खान रिहा हो जाते हैं इन्हीं 2-3 दिनों में, फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज ही पॉसिबल हो सका, अब दोबारा इतनी आसानी से इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे और ये ख्वाहिश फिर अधूरी रह जाएगी। देखिए, कानून के मामला ख्वाहिशात पे नहीं चलते, और अगर तो ये किसी की ख्वाहिश है, जैसे कि आपने फरमाया कि ये PDM की ख्वाहिश है जो कि नजर भी आ रहा है, तो वो तो चल जाएगा पता आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब कोर्ट में केस जाएगा। ख्वाहिशात पे, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात में जो केसेस बने थे, इनमें ख्वाजा साद रफीक साहब हो या मिफ्ता इस्माइल साहब हो या शाहिद खाकान अब्बासी हो या राना सनाउल्लाह हो,
ये सब इमरान खान साहब की ख्वाहिशात जेलों के अंदर गए, कोई 8 महीने, कोई 6 महीने, कोई 9 महीने, यानी कि रह के अंदर पे आए। हुआ क्या, उसके बाद जो उनको जमानतें हुई उसका आप ऑर्डर पढ़ लें, जो हाई कोर्ट से जमानतें दी उसमें उन्होंने बताया कि ये नैब ने हुकूमत वक्त यानी इमरान खान की हुकूमत के साथ मिलकर सारे केस इंजीनियर्ड किए। ये विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है, उससे इमरान खान की कोई नेकनामी तो नहीं हुई। तो अगर अब ये भी केस जो है ऑब्वियसली अगर इसी तरह का बनाया होगा तो पीडीएम की हुकूमत जो है या जो मौजूदा नैब है इसकी कोई नेकनामी तो नहीं होगी। तो फैसले ख्वाहिशात में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर दौर के अंदर ख्वाह इमरान खान साहब का दौर हो या मौजूदा शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, ये फैसले जो है ये ख्वाहिशात में होते रहे और अदालतों को मिसगाइड करता किया जाता रहे। अदालतें जब तक जमानत देती है इंसान को, जब तक उसको 6 महीने 9 महीने साल हो चुके होते हैं, उसके वो टाइम जो सलासल में रहा वो कोई लुटाने को तैयार नहीं होता, कॉम्पिटिशन कोई हो नहीं सकती। लेकिन इमरान खान लकी हैं कि इमरान खान की हुकूमत के अंडर चलने वाले नैब के अंडर ये नहीं अरेस्ट हुए, इनकी बेल भी हो सकती है, इनको 90 डेज के रिमांड से भी एग्जेम्पशन हो सकती है। और आज जो है ये अभी तो ये इस केस के अंदर हुए ना, आप देखें कि इस मुल्क के अंदर ये भी तो इंसाफ का दो निजाम है ना कि हमारे जो सहाफी भाई हैं, यूट्यूबर्स, जिन्होंने फौज के ऊपर अगर कोई एक जुमला भी कह दिया अपने यूट्यूब में तो वो बेचारे पूरा पाकिस्तान घूम फिर के आए पुलिस की हिरासतों में। आप जानते ही हैं पाकिस्तान के सहाफी अगर जरा सी बात भी कह दें, यहाँ से इमरान खान साहब ने पिछले 1.5 साल से फौज के खिलाफ एक जंग खड़ी की हुई है और वो ना फौज के किसी लॉ के तहत पकड़े गए, ना वो कोर्ट के किसी केस में पकड़े गए। उनको जो आज भी पकड़ा गया है 1.5 साल के बाद, वो अल-कादिर ट्रस्ट केस में पकड़ा गया है, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक या अभी थोड़ी देर तक या कल तक जो है उनकी जमानत हो जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पे तो जनाब इंसाफ का निजाम, जब DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैं मौजूद था, मैंने उनसे कहा कि जनाब ये कौन सा इंसाफ की बात करते हैं आप, हमारे साथियों को तो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि उन्होंने फौज के मुतालिक खासा भी क्यों, यहाँ पे इमरान खान ने दरिया उड़ा दी फौज की, आज तक ना मिलिट्री का लॉ लगा ना उन पर कोई कानून लगा। और कामरान साहब, शायद सबसे ज्यादा सख्त सवाल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही ने पूछे थे, हमने खुद वो सुने। पता नहीं सख्त या नहीं थी यार, लेकिन रेलेवेंट सवाल था जो मैंने पूछ लिया उनसे। लेकिन आप आज भी देखें ना कि इमरान खान जो है वो जिस तरह जर्नैलों की नेम कॉलिंग कर रहे हैं, आप और मैं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो तो केस कोई भी नहीं बना। तो आप इंसाफ के निजाम की बात कर रहे हैं या इंसाफ के पैमाने दो है मेरे भाई। लेकिन आपको यकीन है कि आज या कल खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? शामी साहब, आपको क्या लगता है फैसला आईन और कानून के मुताबिक होना है या अवामी रद्द अमल देख के और सियासी मफाद के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त अमल है क्या? देखिए, बहुत सारी बातें आपने इकट्ठी कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि जो सियासी कारकुन है उन्हें सियासी कारकुन के तौर पर बिहेव करना चाहिए, उन्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और वही तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो भी पुरअमन रहेंगे और एक अपनी लड़ाई जो है कानून की अदालत में लड़ेंगे। और ये इस वक्त जो उनकी लीडरशिप है उसको चाहिए कि वो अपने कारकुनों को वादे हदायत दें और हालात जो है उनको खराब होने से बचाएं। दूसरी बात यह है कि कानून की अदालत जो है उसमें ये मुकदमा जाना है और वहां से फैसला होना है, वहां से उनको रिलीज जल्द भी मिल सकता है और कुछ देर के बाद भी मिल सकता है। यानी रिहाई तो उनकी, जमानत तो उनकी हो सकती है, रिहाई अमल में आ सकती है, मुकदमा अगर के चलता रहेगा और देर तक चल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो कानूनी तौर पर हालात का मुकाबला करना चाहिए ये बात बेहतर है। जहाँ तक अदारों का ताल्लुक है, हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको समेटना चाहिए, उनको फैलाना नहीं चाहिए। आप देखिए इस वक्त हमारी सूरत हाल है क्या, हमारे अदालत जो है आपस में लड़ रहे हैं, अदारों के अंदर एक कचमकच बढ़ता है। हमारी कौमी असम्बली में देखें क्या हो रहा है, हमारी अदलिया में क्या हो रहा है, हमारे वकला एक दूसरे से उलझ रहे हैं, हमारे सियासी कारकुन जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है। तो ये कोई कौमों की जिंदगी में इस तरह की सूरत हाल जो है वो उनको आगे नहीं बढ़ा सकती, उनको तबाना नहीं कर सकती, उनको कमजोर करती है। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, एक दूसरे के साथ कानून के तहत सलूक करना है और एक दूसरे को के जीना हराम नहीं करना है। ये सबक है तारीख का, इसे कोई सीखने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें तो दोहराना है ना और बताना है लोगों को कि भाई आप ये सबक सीखें, इसे याद करें और इसे दोहराएं और इसको अजबर कर लें, जीने दें और जिए।
ठीक है सलमान गनी साहब, जिस तरह कामरान शाह साहब कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आज या कल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आ रहे हैं उन ग्राउंड्स पर उन्हें लगता है कि आज या कल इमरान खान साहब बाहर निकल सकते हैं, उनकी जमानत हो जाएगी, तो क्या आपको भी यही लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स देखते हुए? देखें, एक बात तो आज पाकिस्तान के अवाम ये देखेंगे कि क्या वाकईतन कानून सबके लिए बराबर है। और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने तो 15 मिनट का टाइम दिया था, मैं खुद इसका मुंतज़िर हूँ कि वो इस पे क्या पेशरफ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दो दिन के अंदर उनकी राय अमल में आए, इसलिए कि आज जैसे मैंने पहले कहा है कि यकीनन ये मुकदमा नैब का मुकदमा है और इसमें वो शामिल तफ्तीश भी नहीं हुए थे, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी शामी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उस बात पे थोड़ा सा देखिए, बात है कि जो दुनिया के जमहूरी माशरों में जो अहले सियासत होते हैं वो मुल्कों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम करते हैं, वो सियासी इस्तेहकाम पर जोर देते हैं, इसलिए कि सियासी इस्तेहकाम के बराह रास्त असरात मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पे होते हैं। क्या आज ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार और खलफशार है, जो तनाव और टकराव है, जो महाजराई और निजाम तराशी की कैफियत है, क्या ये पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? और उन अदारों को टारगेट किया जा रहा है जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, और जिन अदारों के बलबूते पर आप मसरद इक़्तिदार पे पहुंचे, आज आप अपने सियासी मकासद के लिए उन अदारों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तल्ख बात है कि हम जब ये कहते थे कि जी दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, दुश्मन पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करना चाहता है, तो यहाँ से कौन सी ऐसी कमी छोड़ी जा रही है जो उसने पूरी करनी थी? मैं समझता हूँ ये खालिसन एक कानूनी मामला है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है और इससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर तनाव और टकराव बढ़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल अपने पार्टी के लोगों को इस सूरत हाल से नबर्दा आजमाने के लिए तैयार कर रहे थे, वो अपनी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान की एक मकबूल लीडरशिप के साथ ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, निविष्टा दीवार पड़ना चाहिए, क्या ये कौमी खिदमत हो रही है या फिर सियासी मफादात की तकलीफ? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, तकसीम दर तकसीम की सियासत मुल्क कौम के लिए कितनी नुकसानदेह, ये सवाल लेकर दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त अदील आपके जानिब बढ़ूंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिलचस्प रिमार्क सामने आए थे, समाअत एक बार फिर शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि 15 मिनट का टाइम दिया था, 45 मिनट गुजर चुके हैं। अदील गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। कामरान शाह साहब, समाअत का फिर से आगाज़ हो चुका है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि अदालत के साथ मजाक बंद किया जाए, तो ये अदालत की कार्रवाई किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? आईजी साहब इस वक्त मौजूद हैं अदालत में। देखें जी, अदालत की कार्रवाई पे तो प्रेडिक्शन करना जो है ना तौहीन अदालत के ज़िम्मन में आता है, लेकिन जिस तरह अदालत इस वक्त एक्शन में आई हुई है, तो मेरा ख्याल से जो पीडीएम वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि काश उनके दौर में भी अदालतें जो है इतनी ही एक्शन में आई होती। तो अदालत जितनी भी एक्शन में आ जाए, अगेन बात यह है कि जब अलकादर ट्रस्ट का ये जो करप्शन का केस है, ये जब अदालत में जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे जो जजेस हैं बड़े वो काबिल एहतराम और बड़े क्वालिफाइड जजेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्सियात की पॉपुलैरिटी को देखेंगे। इमरान खान साहब के साथ इंसाफ होगा और होना चाहिए। अगर वो मासूम है तो उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर बाहर निकलना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई जुर्म किया है उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। इसमें सजा नहीं आपको रोकनी चाहिए कि कोई पॉपुलर है, और इसमें सजा नहीं देनी चाहिए कि आपको वो पसंद नहीं है, कि आपने उसको पावर में नहीं आने देना। ये दोनों सूरत हाल जो है ना वो गलत है, लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों सूरत हाल ही होती है, हमने देखते आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त हम वसूख से कुछ कह ही नहीं सकते। ये इंग्लैंड तो है नहीं कि जहाँ पे पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो पहले पूरा केस बनाती है, उसके बाद पकड़ती है, उसके बाद निकलने का चांस बड़ा कम होता है, और वो केस पॉलिटिकल बुनियादों पे भी नहीं होता, और कोर्ट भी जो है वो 3 रुकनी बेंच की तरह कंट्रोवर्शियल नहीं होते। ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अदील ने हमें ज्वाइन कर लिया। अदील बताएगा इस वक्त कमरा अदालत से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आईजी भी इस वक्त मौजूद हैं, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जज साहब की जानिब से और आर्ग्यूमेंट्स क्या दी जा रही हैं? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया है कि नैब ने सिक्योरिटी फोर्सेस से मदद ली है और गिरफ्तारी नैब की जानिब से की गई है। ये रेंजर्स ने गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन सलमान सफदर एडवोकेट जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है।
तो जबकि नैब की जानिब से जो सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये बताया गया है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। इस मामले को तकरीबन 40 से 45 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका है उनको तलब किए हुए, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो गिरफ्तारी करते वक्त नैब तो वहां पर नहीं थी, ये गिरफ्तारी कैसे हुई। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर कानून के मुताबिक ये गिरफ्तारी का अमल नहीं हुआ तो हम मुनासिब ऑर्डर भी जारी करेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है, वार्निंग दी गई है, बल्कि ये तंबीह की गई है कि अगर कानून से हटकर इसमें कुछ हुआ है तो इसमें इसका खुमियाजा भुगतना होगा। तो अदालत इसका जायजा ले रही है कि जो अहाता अदालत से जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में क्या कानूनी तरीकाकार जो है उसको अडॉप्ट किया गया। और अदालत ने ये कहा है कि वहां पर नैब के एहलकार नहीं थे तो ये गिरफ्तारी कैसे हुई। और अदालत बरहमी का इजहार कर रही है सेक्रेटरी दाखिला जो कि चूंकि इस्लामाबाद पुलिस उनके अंडर आती है, तो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम पेश हुए हैं और उसकी अच्छा दिल, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या इनके पास कोई प्रॉपर कानूनी जवाब मौजूद है जिससे अदालत को कन्विंस कर पाएंगे कि गिरफ्तारी हमने कानून के मुताबिक ही की है, बनती है इसलिए की थी? देखें, ये इस गिरफ्तारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि इस मामले को इसलिए सिर्फ टेकअप किया है कि ये अहाता अदालत से हुई है। अदालत ने बरहमी का इजहार भी इसलिए कर रही है कि ये अहाता अदालत से जब गिरफ्तारी होती है तो ये अदालतें इस तरह के मामला इस तरह से इजाजत नहीं देती, उसमें अदालत की जो प्रेमिसेस है उससे बाहर निकलना होता है। ये अदालत की प्रेमिसेस से बाहर गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई कि बाहर पीटीआई कारकुन भी थे और बाहर गिरफ्तारी करना जो है वो उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती थी। तो चूंकि अदालत के जो हदूद है उसके अंदर गिरफ्तार करना आसान था और ये तो तकरीबन चूंकि 9 दिन कबल वारंट जारी हुआ था और इसमें तो गिरफ्तारी के हवाले से नैब ने पंजाब पुलिस पे जिम्मेदारी डाल रखी थी। तो ऐसे में ये पंजाब में चूंकि वहां पर रिजवान पार्क में इमरान खान के घर रेड करना या गिरफ्तार करना, तो ऐसे में रेजिस्टेंस और उसमें जो माहौल बनना था, तो इसलिए ये गिरफ्तारी में इतना डिले किया गया। तो आज जब ये देखा गया कि कारकुनों के हवाले से भी ओवरऑल सूरत हाल को एनालाइज किया गया और चूंकि रेंजर्स की वहां नफरी मंगवाई गई थी, पुलिस के एहलकार मौजूद थे बड़ी तादाद में, तो इसमें फिर अहाता अदालत से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अदालत का जो मुतमिन अदालत को किया जाना है वो इस पे किया जाना है कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या नैब ने की है इस हवाले से, क्योंकि उनको गिरफ्तार करने लेकिन अदील अदालत को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गिरफ्तारी नैब की जानिब से नहीं की गई? क्योंकि जो हम रिमार्क्स देख रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बहुत सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हिदायत लेकर फौरन बताएं कि ये काम किसका है, कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, उसकी रीजन ये है कि अदालत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। अदालतों से आज तक की जो अपडेट थी उनमें उनकी जमानत हो चुकी थी। तो जब अदालत से किसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ये इस तरह की नजीरें कायम नहीं करती, ना होने देती है। और इवन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से मुतलका केस होता भी या इनकी जुरिस्डिक्शन में आने वाला को केस होता भी, तो जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि कमरा जो अदालत की जो प्रेमिसेस हैं उससे बाहर जाके बाज़ाब्ता ये गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाती है। तो अदालत की बरहमी का जो अदालत ने चूंकि इनको तलब कर रखा था, अदालत ने कहा था कि आपने आज पेश होना है और इसमें फिर ताकि पॉलिटिकली कोई ऐसा कोई चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का मामला है, कोई ऐसा मैसेज भी ना जाए कि उन्हें बुलाया एक और केस में गया और उसी प्रेमिसेस से उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई और इस हवाले से अदालत को कोई आगाह भी नहीं किया गया था। और जो इंतजामिया थी अदालत जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां भी इस गिरफ्तारी के हवाले से नहीं बल्कि ये बताया गया कि जो अमनो अमान की जो सूरत हाल और इमरान खान की पेशी की वजह से चूंकि ये जो एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद थे तो ना उन्हें प्रॉपर कन्वे किया गया था इस हवाले से। और इमरान खान एक और केस में चूंकि यहाँ पर बल्कि 2 केसेस में पेश हो रहे थे, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
इस मामले का जो नोटिस लेना है ये तवक्को की जा सकती थी कि वो इसका नोटिस इसलिए लें क्योंकि अदालत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो मुतमईन करना होगा अदालत को वो ये करना होगा कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक है और नैब एहलकारों ने की है। अदरवाइज फिर चीफ जस्टिस ने इंदिया दिया है कि वो इसमें अहकामात जारी करेंगे, उसमें वजीर आजम को बुलाना पड़ा या जो भी जिम्मेदार हुआ उससे मुतल्लिक फैसला भी जारी करेंगे। तो इस वक्त जो आई इस्लामाबाद ने जो बताया है जो अदालत को ये बताया है कि उनके जो वारंट जारी हुए थे वो 1 मई को जारी हुए थे और अलकादर